ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि मंदिर जाने वालों सावधान। तो उस वीडियो को देखकर काफ़ी मित्रों ने उसको अप्रिसिएट किया है, इस बात को स्वीकार किया है कि मंदिर जाने वालों सावधान से मेरा तात्पर्य था कि मंदिर जाने वाले अपने आप को भगवान का भक्त ना समझें, केवल वो इतना जान लें कि वो भगवान से कुछ मांगने जा रहे हैं। और ये जो मंदिर हैं ये परमात्मा के निमित्त, अलग अलग देवी देवताओं के निमित्त हमने कुछ स्थान बनाए हैं जहाँ जाने के बाद हमें एक सकारात्मक ऊर्जा फील होती है या हमारे भीतर एक सकारात्मकता विकसित होती है। और उस सकारात्मकता के कारण हमारे जो भी दुख हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, उनसे हमें मुक्ति मिलने लगती है। और हमारे सनातन धर्म में ऐसा कहा गया है कि जब भी कुछ जीवन में शुभ हो तो उसका श्रेय खुद को मत देना। खुद को श्रेय देने का ये दुष्परिणाम है कि हमारे भीतर अहंकार आ जाता है कि मेरे ये करने से ऐसा हुआ, मेरे ऐसा करने से शुभ हुआ। तो हम सबसे अच्छा जो माध्यम है वो ईश्वर को मानते हैं, दैवीय शक्तियों को मानते हैं। तो हम उनको धन्यवाद देते हैं और अपने जीवन के जो भी हमारे कष्ट हैं, परेशानियां हैं या दुख हैं या हमारी जो मनोकामनाएं हैं उनको माध्यम बना लेते हैं। वरना हम ये भी कह सकते हैं कि मेरे पास शक्तियां हैं, मेरा मन बहुत शक्तिशाली है, मेरी साधना बहुत शक्तिशाली है, मेरी भक्ति बहुत शक्तिशाली है। लेकिन इसमें क्या है कि मैं और मैं जो है, ऐसा इतिहास हमें बताता है, ऐसा शास्त्र हमें बताते हैं, संत बताते हैं कि ये जो मैं है ये हमारे पतन का कारण बनता है। तो इससे बचने के लिए हम निमित्त मानते हैं अपने माता पिता को, अपने देवी देवताओं को, या और बहुत सारी शक्तियां इस ब्रह्मांड में हैं, उनको हम निमित्त मानते हैं। तो उसी में से एक मित्र ने पूछा है कि अगर मैंने उसमें ऐसा कहा था कि भगवान मंदिरों में नहीं रहते, तो उन्होंने पूछा है कि अगर भगवान मंदिरों में नहीं रहते, भगवान मंदिर में नहीं रहते, तो फिर कहाँ रहते हैं। तो क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक है, उनका सटीक है एकदम। और ऐसे क्वेश्चन, ऐसी जिज्ञासाएं हमारे भीतर उठनी चाहिए, क्योंकि फिर दोबारा वही चर्चा शुरू हो रही है कि हम लोग ये मान लेते हैं कि भगवान वहाँ रहते हैं मंदिर में, लेकिन मंदिर में भगवान का एक स्वरूप है जो हमने स्थापित कर दिया है और हम ही उसको प्राण प्रतिष्ठित करते हैं। देखिए, हमारे भीतर प्राण प्रतिष्ठा की उस ईश्वर ने, उस परमात्मा ने, उस भगवान ने। लेकिन जो मंदिरों में हमने भगवान स्थापित किए, उनके भीतर प्राण प्रतिष्ठा किसने की? हमने की, यानी मनुष्य ने की। हम उसके आयोजन करते हैं प्राण प्रतिष्ठा के। और वो जब हमें स्थापित करता है, माँ के गर्भ में जब हम आते हैं और जब हमारे भीतर वो प्राण फूंकता है, तो किसी को कानो कान खबर नहीं होती, सबसे पहले उसकी माता को खबर होती है, फिर धीरे धीरे परिवार के लोगों को होती है। लेकिन हमारा सामाजिक कुछ ऐसा सिस्टम है कि हम जब कोई मंदिर बनाते हैं, भगवान का स्थान बनाते हैं, तो उसमें भगवान की मूर्ति की स्थापना करते हैं, ना कि भगवान की। और फिर हमारा अपना एक सिस्टम है कि हम उसको प्राण प्रतिष्ठित करते हैं। मूर्ति जीवंत होती हैं, सजीव होती हैं, और उनसे जो भी हम चमत्कार की इच्छा रखते हैं वो रहती है। तो चलिए, इस बात को मैं आज इस क्वेश्चन पे आता हूँ कि भगवान कहाँ रहते हैं। तो एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात को शुरू करूँगा कि भगवान कहाँ रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि मंदिरों में बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई किसी को कोई कष्ट है, किसी को कोई दुख है, किसी को कोई परेशानी है, किसी की कुछ मनोकामना है। तो एक दिन भगवान को ऐसा विचार आया कि चलो कुछ दिन के लिए कहीं विश्राम किया जाए, इस भीड़ भाड़ से दूर कहीं एकांत में चलें। तो उन्होंने देवताओं की, दिव्य शक्तियों की एक मीटिंग बुलाई, एक बैठक बुलाई, और सबसे पूछा कि मेरे लिए उचित स्थान कहाँ होगा, मैं कहाँ जाके कुछ दिन विश्राम करूं। किसी ने कहा कि आप हिमालय पे चले जाओ,
तो भगवान ने कहा कि मनुष्य वहाँ तो पहुँच चुका है, वहाँ वो मुझे शांति से नहीं रहने देंगे। फिर किसी ने कहा कि आप जल में चले जाओ, पाताल में चले जाओ। उन्होंने कहा कि नहीं, व्यक्ति ने तो समुद्र की गहराई भी नाप ली है, तो वहाँ भी मुझे वो चैन से नहीं रहने देंगे, वहाँ भी पहुँच जाएंगे। किसी ने कहा आप यहाँ जाओ, किसी ने कहा वहाँ जाओ, किसी ने कहा तीर्थ स्थान पे जाओ, किसी ने कहा किसी एकांत स्थान पे जाओ। अलग अलग तरह के सुझाव सबने दिए, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, जो भी आप बता रहे हो। किसी ने कहा आप चांद पे चले जाओ, तो भगवान ने कहा कि चांद पे भी मनुष्य पहुंच गया है, और नहीं पहुंचा है तो फिर जल्दी पहुंच जाएगा। तो अलग अलग ग्रहों की बात हुई। भगवान ने यही कहा कि जिस ग्रह पे अभी व्यक्ति नहीं पहुंचा, उसकी संभावनाएं हैं बहुत जल्दी वो पहुंच जाएगा। इस आकाश की ऊंचाई को और पाताल की गहराई को इंसान नाप लेगा, और नाप भी लिया उसने। देख रहे हो, आज हमारे पास जो साइंस है वो हमें बताती है कि सूर्य की किरणें हमारे पास पहुंचने तक कितना समय लेती हैं। ये जो हमारा साउंड है, ये जो वॉइस है, ये जो शब्द है, इसकी जो ध्वनि है, इसकी जो तरंगे हैं, उनमें कितनी स्पीड है। तो इस तरह से जहाँ जहाँ भी उन देवी देवताओं ने ईश्वर से कहा कि वहाँ चले जाओ, तो देखा गया कि वहाँ ईश्वर जो मनुष्य है वो पहुँच जाएगा, यानी कि वहाँ जो ईश्वर है, भगवान है, वो शांति से नहीं रह पाएगा। तो जब काफ़ी विचार विमर्श हुआ और सबको लगा कि ऐसा कौन सा स्थान बताया जाए जहाँ भगवान कुछ दिन के लिए विश्राम से रह सकते हैं, और जहाँ तक मनुष्य नहीं पहुँचता या बहुत कम लोग वहाँ तक पहुँचते हैं। तो एक बहुत बुजुर्ग किसी संत ने, किसी सिद्ध संत ने, किसी दिव्य संत ने कहा कि हे मेरे प्रभु, आप मनुष्य के भीतर विराजमान हो जाओ, मनुष्य के भीतर बैठ जाओ। तो सब लोगों को बड़ा इसमें एक ऐसा लगा जैसे मजाक किया हो। तो संत ने समझाया, देखो मनुष्य जन्म से लेके मृत्यु तक बाहर की यात्रा पे भागता है, बहिर्यात्रा में रहता है, अंतर यात्रा की तरफ वो कभी जाता नहीं है। और जो लोग जाते हैं, जैसे आजकल एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है ध्यान का, साधना का, पूजा पाठ तो सब बाहर की चीज़ें हैं, लेकिन ध्यान हम कहते हैं ये अंतर यात्रा है। लेकिन वो ध्यानी लोग भी, करने वाले भी और करवाने वाले भी उन विधियों में अटक जाते हैं, और सब विधियां बाहर से दी गई हैं। और जो भीतर पहुंचने की कोई विधि हो सकती है तो वो व्यक्ति की स्वयं की ही विधि हो सकती है। हालांकि बहुत सारी विधियों की बात की गई है, यहाँ मैं आज विधियों की चर्चा नहीं करूँगा। तो जब भगवान को भी ये बात समझ आई कि मनुष्य बाहर भटकता रहता है, कभी वो अपने भीतर जाने की नहीं सोचता, तो ऐसा कहते हैं कि 1 करोड़ लोग चलते हैं तो कोई एक पहुंचता है। यानी कि वो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, किसी गुरु में, किसी संत में, किसी भगवान की प्रतिमा में, किसी भगवान के स्वरूप में, किसी पीर फकीर पैगंबर में, कहीं ना कहीं वो अटक जाते हैं और फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी की बात है कि वो माँ काली के जो स्वरूप है उस पे अटक गए, कोई हनुमान जी पे अटक जाता है, कोई शिव जी पे अटक जाता है, कोई बहुत अलग अलग हमारे देवी देवता हैं उसमें अटक जाते हैं। ऐसी सब धर्मों में अटकने के बहुत सारे माध्यम हैं, कहीं ना कहीं वो अटक जाते हैं। कोई मस्जिद में अटक जाता है, कोई गिरजा में अटक जाता है, कोई गुरुद्वारे में अटक जाता है, यानी कि अटकने के बहुत मार्ग हैं। तो भगवान को भी ये बात समझ आई कि ठीक है, मैं मनुष्य के भीतर यानी कि उसके अंदर विराजमान हो जाता हूँ, और ये मनुष्य का नेचर है कि ये बाहर खोजता है। तो मैं, जो मित्र हैं जिन्होंने पूछा है और जिन मित्रों को ऐसी जिज्ञासा रहती है, तो मैं अपने अनुभव के आधार पे आपसे ये कहता हूँ कि परमात्मा ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, ना किसी तीर्थ में, ना किसी मंदिर में, ना कहीं नहीं है। हाँ, एक छोटी सी टेक्निक की संतों ने बात की है, और लगभग ये सब संतों ने बात की है। और अगर इसके प्राचीन इतिहास में जाएंगे तो सबसे पहले ये बात भगवान शिव ने पार्वती जी से कही थी, और पार्वती जी ने शिष्य रूप में भगवान शिव को गुरु रूप में मानकर
उनसे पूछा था कि आपके सत्य, सनातन, साकार, निराकार स्वरूप को कैसे अनुभव किया जाए, कैसे जाना जाए, तो भगवान शिव ने 112 विधियां दी थी। आजकल के गुरु विधियां दे रहे हैं तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य इतना कॉम्प्लिकेटेड है, मनुष्य इतना उलझ गया है कि उसको सुलझाने के लिए और उलझाना पड़ता है, और जब तक कोई उलझता नहीं है उसे सुलझने का आनंद नहीं मिलता। जब 25, 30, 40, 50 साल की साधनाओं के बाद कोई पहुंचता है तो कहते हैं कि थैंक गॉड, बड़ी मेहनत की, बड़ा परिश्रम किया, बड़ी पूजा पाठ, जप तप अनुष्ठान किए, बड़ी ध्यान साधनाएं की, बड़े गुरुओं के पास गए, संतों के पास गए, तब जाके उसको बात समझ आती है कि ये टेक्निक है, और फिर वो कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं। आचार्य रजनीश की एक बुक में पढ़ता था, उन्होंने कहा कि बुद्धत्व क्या है, किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि बुद्धत्व के बाद व्यक्ति कहता है बस एक कप चाय। यानी कि बुद्धत्व जो है कुछ है ही नहीं है देखा जाए तो। जिस दिन आप उस परम तत्व को, उस परमात्मा को, उस ईश्वर को जानोगे तो शब्दों में कह ही नहीं पाओगे, बस यही कहोगे कुछ नहीं है। जैसे कोई मित्र आपसे मिलने आता है, आप कहते हैं कि क्या लेंगे, चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे, ठंडा लेंगे या कुछ और लेंगे, तो वो कहता है कुछ नहीं। ये अक्सर हर व्यक्ति के जीवन की बात है। आप भी कहते हैं, जब आपकी कोई इच्छा नहीं होती तो आप कहते हैं कि कुछ नहीं। तो ये जो कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने की कला ही परमात्मा का अनुभव है, ईश्वर का अनुभव है। और ये अनुभव बाहर जाकर कभी मिला नहीं है आज तक किसी को। जिसको मिला है अपने भीतर जाकर मिला है। संतों ने कहा है, कबीर साहब की एक छोटी सी साखी कहें, दोहा कहें, भजन कहें, वो मुझे याद आता है, उसकी भी कुछ लाइनें हैं। कबीर साहब कह रहे हैं, सब संतों ने अलग अलग ढंग से इसको कहा है। नामे मंदिर, मैं इसको बीच में से ले रहा हूँ, थोड़ा लंबा हो जाएगा अगर विस्तार से कहूँगा, समझना, आप कंटेंट को लेना। नामे मंदिर, नामे मस्जिद, ना काबा कैलाश में। वो कह रहे हैं नामे मंदिर में हूँ, नामे मस्जिद में हूँ। अब गुरुद्वारे, चर्च, ये जो भी आपके धार्मिक स्थान है आप खुद जोड़ लेना। उन्होंने कहा कि नामे मंदिर, नामे मस्जिद, ना काबा कैलाश में, और खोजी होए तो तुरथे मिलूं दो श्वासों की श्वास में। ये टेक्निक भगवान शिव ने माता पार्वती को बताई थी सबसे पहले। यहीं से ध्यान का, समाधि का, ईश्वर प्राप्ति का जो एक अनुभव है उसकी यात्रा शुरू हुई। और लगभग किसी न किसी रूप में हर मिशन ने इसको एक टेक्निक बनाया है। ये बात अलग है कि समय के साथ साथ इसको तोड़ मरोड़ कर फिर हमने पेश किया है, और बहुत प्राचीन समय से ये चला आ रहा है। भगवान बुद्ध के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के सानिध्य में जो उनके शिष्य थे, जो उनके भिक्षु थे, अधिक से अधिक लोग बुद्धत्व को उपलब्ध हुए। भगवान बुद्ध के सानिध्य में, उनके बाद नहीं। गुरु का होना भी बहुत आवश्यक है, केवल टेक्निक काम नहीं करती। जीवित गुरु का होना बहुत आवश्यक है। ये सब संत कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने भी ऐसा अनुभव किया। अब गुरु एक भी हो सकता है, गुरु अनेक भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे ईश्वर एक है ऐसे ही गुरु भी एक है। यानी कि गुरु भी एक तत्व है, एक शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड में विराजमान है, और ईश्वर भी एक तत्व है, एक शक्ति है, पूरे ब्रह्मांड में जर्रे जर्रे में विराजमान है। लेकिन जब अनुभव होता है तो दोनों एक ही हो जाते हैं, जिसको कबीर साहब कह रहे हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो गोविंद के अनुभव के बाद, उस परमात्मा के दिव्य अनुभव के बाद थैंक्स तो हमेशा रहता है संतों के प्रति, गुरुओं के प्रति, जो लोगों हमारी सहायता करते हैं। और ऐसा नहीं कि केवल आध्यात्मिक लोग ही सहायता करते हैं, हमारे घर परिवार के लोग, माता पिता, हमारे दोस्त, हमारे दुश्मन, हमारे रिश्तेदार, हमारे संबंधी, वो सब हमारी सहायता करते हैं इस मार्ग में। सबके रूप अलग अलग हैं, सबके ढंग अलग अलग हैं। अगर बहुत तपिश ना हो सूर्य में,
सूर्य ठंडा पड़ जाए तो शायद पृथ्वी पे जीवन समाप्त हो जाएगा। तो जिन लोगों ने आपको थोड़ा दुख दिया, कष्ट दिया, थोड़ी तपिश दी, वो भी आपकी इस यात्रा में सहयोगी हैं। जिन्होंने आपको थोड़ी शीतलता दी, थोड़ी छाया बन के आपके जीवन में वो प्रकट हो गए, जिन्होंने आपको शरण दी, जिन्होंने अपना सानिध्य दिया, प्रेम दिया, करुणा दी, दया दी और सहायता आपको दी, उनका भी इसमें सहयोग है। तो सबका कंट्रीब्यूशन है और ये बात उस दिन समझ आती है जिस दिन हम पहुंचते हैं। जब तक हम पहुंचते नहीं हैं, उस अनुभव को प्राप्त नहीं करते, तब तक शिकायतें रहती हैं। तो परमात्मा जो है वो कहाँ है? वो हमारे स्वयं के भीतर है, स्वयं के अंदर है। और इसको प्राप्त करने की, वहाँ तक पहुँचने की जो टेक्निक है वो मैंने आपसे शेयर की है इस वीडियो में भी, इससे पहले भी। और मैंने भी उसको इसी विधि से जाना है, इसी विधि से उस अनुभव को जाना है। तो इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके मन में कोई जिज्ञासाएं, कोई प्रश्न ऐसे उठते हैं जिससे सबका कल्याण हो सकता है, सबका भला हो सकता है, तो आप ज़रूर भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, या आप जो वीडियो में एक कमेंट बॉक्स होता है वहाँ लिख सकते हैं। और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो निश्चित ही इस वीडियो को आप शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को मोटिवेट करें, प्रेरित करें सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने के लिए। तो आप सबको इनवाइट करता हूँ, आप सबका आह्वान करता हूँ सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पर चलने के लिए। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे महादेव के, मेरे प्रभु के, मेरे ईश्वर के कोटि कोटि आशीर्वाद आपको देता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।